हेलो क्लास 9। आज हम लोग नया चैप्टर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन शुरू करेंगे। इस दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। कोई इतना छोटा है कि उन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उन्हें माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है। वहीं कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत बड़े हैं, जैसे व्हेल और एलिफेंट। प्लांट्स के केस में भी इसी तरह से माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स भी पाए जाते हैं। एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास है, और वहीं पर आपका बड़े बड़े पेड़ भी पाए जाते हैं, जैसे पाइन। तो हम लोगों को सारे ऑर्गेनिजम्स को प्लांट और एनिमल में याद रख पाना बड़ा ही कठिन काम है। इसलिए हम लोगों क्या करते हैं, हम लोग इन सारे ऑर्गेनिजम्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर उन्हें अलग अलग कैटेगरी करते हैं, जैसे कि हम लोग उन्हें याद रख सकें, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ सकें। इसी प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहा जाता है। ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए हम लोग उसे नेमली इस तरह से क्लासिफाई करते हैं। सबसे छोटी जो इकाई होती है, सबसे छोटी जो यूनिट है जहां पर हम एनिमल्स या प्लांट को कैरेक्टराइज करते हैं, वो है स्पेसीज यानी जाति। पर्टिकुलर एक जैसे पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स जिनमें फीचर्स एक जैसा होता है, पर्टिकुलरली उन्हें हम लोग स्पेसीज कहते हैं। इसके थोड़ा बड़ा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो थोड़ा बड़ा जो हम लोग उसे कैटेगरी करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, वो है जीनस। जीनस के बाद उससे भी बड़ा होता है फैमिली, फिर उससे बड़ी ऑर्डर, उससे बड़ी क्लास, फिर उससे बड़ी फाइलम, और सबसे बड़ी किंगडम। यानी किंगडम के अंदर आ जाता है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किंगडम को अगर डिवाइड करें तो सबसे पहले डिवाइड हुआ था एनिमल्स के केस में ये के वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, यानी जिनमें बैकबोन हो वो वर्टिब्रेट्स, जिनमें नहीं है इनवर्टिब्रेट्स। उसी तरह से पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सबसे पहले जब डिवाइड किया गया था तो इसे सिर्फ प्लांट और एनिमल में डिवाइड किया गया था। तो इस तरह से अगर डिवीज़न हो तो उस डिवीज़न में हम लोग उसे पर्टिकुलरली ऑर्गेनिजम्स को कैरेक्टराइज करना ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए उसे फर्दर हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरी में करके डिवाइड करते हैं, जैसे कि उसे अच्छी तरह से याद रखा जा सके। इसी कारण से इतने सारे डाइवर्सिटी में हम लोग कैटेगरी रखे हैं। जैसे किंगडम माने सबसे बड़ा आ गया आपका, वहाँ पर अगर हम लोग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर रहे हैं तो प्लांट और एनिमल्स, फिर उस तरह से उसमें भी प्लांट है तो प्लांट में फिर कितने तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे, उसके आधार पर अलग अलग तरह से प्लांट को हम लोग डिवाइड करेंगे। एनिमल्स में भी उसी तरह से हम लोग, जैसे अभी बोला मैं वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट, तो वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट में भी हम लोग अलग अलग कैटेगरी करके हम लोग उसको डिवाइड करेंगे, जैसे कि उसे याद रखा जा सके। इसी कारण से इसे इतने सारे कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो सबसे छोटा होगा वो है स्पेसीज। तो हम लोग शुरू करेंगे स्पेसीज से। स्पेसीज मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दिखने में एक जैसे होते हैं और पर्टिकुलरली उनके रहने, खाने पीने, हर तरह का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक जैसा होता है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बीच में हम लोग जब ब्रीडिंग करते हैं तो उन्हीं के जैसे ऑर्गेनिजम्स जन्म लेते हैं। इसीलिए स्पेसीज क्या है, स्पेसीज यानी जाति एक ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो प्लांट और एनिमल दोनों के केस में ही होगा, जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स बियर करता है और सेम टाइप ऑफ यंग वंस को प्रोड्यूस करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर बोल रहा है कि अगर हम लोग देखें कि जितने भी हाउस कैट हैं, हाउस कैट यानी बिल्ली, तो जितने भी तरह के बिल्ली हैं वो अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो लगभग सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे होते हैं, फीचर्स एक जैसा होता है। थोड़े आकार, कलर, हाइट या पूंछ की लेंथ ऑफ द टेल, इसमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस आते हैं, लेकिन ये सारे एक ही स्पेसीज से रिलेटेड हैं और वो स्पेसीज है फेलिस डोमेस्टिकस। इस तरह से ये सारे एक ही स्पेसीज हैं। और अगर हम इन बिल्लियों को किसी भी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से अगर एक साथ इन्हें अगर ब्रीड कराएं तो इनके जो यंग वंस होंगे वो भी उन्हीं के जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे।
इस तरह से अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स में भी देखें तो पूरे दुनिया में जहाँ भी ह्यूमन बींग्स हैं सभी एक जैसे फीचर्स बियर करते हैं, और पर्टिकुलरली किसी भी एक पार्ट के ह्यूमन बींग को दूसरे ह्यूमन बींग के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे ही निकलेंगे। और उनमें जो अगर ब्रीड हो तो यंग वंस भी ह्यूमन जैसे ही प्रोड्यूस होंगे। इस तरह से एनिमल्स के साथ अगर प्लांट को भी कंपेयर किया जाए तो प्लांट जितने भी तरह के एक जैसे स्पेसीज वाले हैं, जैसे मैंगो ट्री अगर देखें तो दुनिया में कहीं भी मैंगो ट्री है तो उसके फल एक जैसे ही होंगे। मैंगो ट्री से नया जो मैंगो ट्री बनेगा तो वो भी मैंगो ट्री वैसा ही फल देगा। तो ये तो हो गया स्पेसीज। लेकिन बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि स्पेसीज में कुछ ऐसे भी प्रजाति हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ हद तक सिमिलर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम हॉर्स और डोंकी को देखें, ये दो अलग अलग स्पेसीज हैं, हॉर्स और डोंकी, लेकिन इनमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मिलते हैं। जैसे बॉडी फीचर्स में कुछ हद तक सिमिलैरिटीज होता है। तो अगर हम ऐसे स्पेसीज जिसमें सिमिलैरिटी हो उनमें अगर ब्रीड करवाते हैं तो उसके वजह से जो ऑस्प्रिंग होगा, जो यंग वंस जन्म लेंगे, वो लगभग दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स के कुछ कुछ पार्ट को लेकर जन्म लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक मेल डोंकी को एक फीमेल हॉर्स के साथ ब्रीड कराया जाए तो जो ऑस्प्रिंग होगा वो होगा म्यूल। म्यूल अब ना तो हॉर्स कहला सकता है और ना ही डोंकी, क्योंकि इसके अंदर जो फीचर्स आएंगे वो फीचर्स हॉर्स और डोंकी दोनों के मिले हुए आएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये एक हाइब्रिड कहलाएगा, ये क्रॉस ब्रीड है, जहाँ पर ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है, ऑलमोस्ट 99.9 में आप देखेंगे कि ये जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं ये इनफर्टाइल होते हैं, यानी इनमें फर्टिलिटी नहीं होती है। ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए म्यूल के साथ म्यूल जो है वो आपका ब्रीड नहीं कर सकता। तो इस तरह के हाइब्रिड्स जो होते हैं वो अपने जीवन जीकर वो मर जाते हैं। ठीक इसी तरह से अगर आप पर्टिकुलरली अगर हॉर्स को मेल ले लेते हैं और फीमेल अगर डोंकी ले लेते हैं तो जो ऑस्प्रिंग जन्म लेगा वो म्यूल नहीं कहला के तब कहलाएगा हिनी, जो कि वो भी एक इनफर्टाइल एनिमल कहलाता है। तो इस तरह से हॉर्स और डोंकी लगभग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स बियर करने वाले नियर स्पेसीज हैं। दोनों सेम स्पेसीज नहीं हैं, लेकिन उनके कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे थोड़े बहुत मिलते हैं। इसीलिए टू डिफरेंट स्पेसीज हैविंग सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होने के वजह से जो ब्रीडिंग है वो पॉसिबल हो पा रहा है। तो ब्रीडिंग हो तो जा रहा है, लेकिन पर्टिकुलरली जो ऑस्प्रिंग जन्म ले रहा है वो इनफर्टाइल है। म्यूल हो चाहे हिनी, ये दोनों ही नेक्स्ट जनरेशन को फिर प्रोडक्शन नहीं दे पाते। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स बुक में दिए हुए हैं। देखिए, जैसे कि अगर एक जेब्रा को अगर एक डोंकी के साथ अगर मेट करवाया जाए तो जो प्रोड्यूस होगा वो होगा जेंकी। जैसा कि इस फिगर में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये जो जेंकी है ये डोंकी के जैसा भी इसके फीचर्स हैं, जिसके वजह से इनके जो कान होंगे, ठीक है, वो पूंछ होगा, ये डोंकी के जैसा होगा। लेकिन अगर आप बॉडी देखें तो बॉडी जो है वो स्ट्राइप्ड होगा, जैसे कि जेब्रा में पाया जाता है। और इस केस में भी ये जो जेंकी है ये फर्टाइल नहीं होगा, ये स्टेराइल होगा, यानी इनफर्टाइल है। नेक्स्ट जनरेशन में ये प्रोड्यूस करने लायक नहीं रहेगा। टाइगर भी अगर मेट कराया जाए एक लायन के साथ तो टाइगर और लायन भी लगभग सिमिलर स्पेसीज के करीब करीब आते हैं। दो अलग अलग प्रजाति हैं टाइगर और लायन, लेकिन फीचर्स इनमें सेम है, दोनों ही कैट फैमिली से रिलेटेड है। इसलिए जो प्रोड्यूस हम लोग करवा सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन वो कहलाएगा टाइगॉन। लेकिन टाइगॉन भी एक स्टेराइल यानी इनफर्टाइल एनिमल होगा, यानी नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये फर्टिलिटी नहीं शो कर पाएगा। उसी तरह से अगर गोट और शिप को ले लिया जाए तो गोट और शिप से जो जन्म लेगा वो है जीप। जीप भी स्टेराइल होता है, ये भी इनफर्टाइल नहीं होगा। अगर हम लोग टोमेटो और पोटैटो ये दो पर्टिकुलर वेजिटेबल्स के साथ भी अगर इंटरब्रीड करवाते हैं तो जो मिलेगा वो है पोमैटो। पोमैटो जो है इसमें कोई सीड्स नहीं होता, इसमें कोई बिया नहीं होता, और पोमैटो जो है वो पर्टिकुलरली वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो
किसी भी तरह का उसमें सीड्स ना होने के कारण आप उससे फर्टिलिटी ना होने के कारण आप उसे नेक्स्ट जनरेशन में आप उसा नहीं पा सकेंगे। तो क्या देख रहे हैं हम लोग देख रहे हैं कि ह्यूमन हो चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, अगर आप सेम स्पेसीज से हटकर कुछ हद तक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले दूसरे स्पेसीज के साथ भी अगर ब्रीड करवाते हैं तो ऐसे ब्रीड में जो नेक्स्ट जनरेशन जन्म लेता है वो जो है वो इनफर्टाइल होता है, और इनफर्टाइल होने के कारण वो नेक्स्ट जनरेशन में ब्रीड करने लायक यानी प्रोड्यूस करने लायक नहीं रहता। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें आते हैं वो सिर्फ वन जनरेशन तक ही रहकर समाप्त हो जाता है। तो ये तो हो गया स्पेसीज यानी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिजम्स जिनमें ब्रीड हो और अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करे। लेकिन नियर अबाउट जो स्पेसीज होते हैं उनमें भी ब्रीड किया जा सकता है, पर ऐसे कंडीशन में जो प्रोड्यूस होगा वो स्टेराइल हो सकता है, जिसके वजह से वो जनरेशन जो है उस जैसा और ऑर्गेनिज्म नहीं प्रोड्यूस होता। यानी हाइब्रिड्स कह सकते हैं कि हाइब्रिड प्रोड्यूस होगा जो कि नेक्स्ट जनरेशन को फिर और अपने जैसा प्रोड्यूस नहीं दे सकता। नेक्स्ट जो कैटेगरी है स्पेसीज से थोड़ा बड़ा है, उस कैटेगरी को हम लोग जीनस कहते हैं। जीनस एक हायर कैटेगरी है स्पेसीज से। अब अगर एग्जाम्पल यहाँ पर ले लें, जैसे कि एग्जाम्पल में अगर ये दो क्रो को हम लोग लें, जैसे कि ये क्रो जो है ये एक सिटी क्रो है जिसे हाउस क्रो कहा जाता है, कॉर्वस स्प्लेंडेंस। लेकिन ये जो क्रो है इसे जंगल क्रो बोलते हैं। जंगल क्रो मतलब ये हिली एरियाज में पाए जाते हैं। इस तरह के देखकर तो कोई भी बोल देगा कि दोनों के दोनों ही कौवे हैं, लेकिन दोनों के कौवे होने के वजह है भी तो, लेकिन दोनों के स्पेसीज अलग हैं। ये जो स्पेसीज है ये कॉर्वस स्पेसीज जो है ये स्प्लेंडन स्पेसीज में आता है, यानी कॉर्वस इसका जीनस है। इसी तरह से जंगल ग्रुप को भी अगर लें तो कॉर्वस इसका जीनस है, यानी दोनों के जीनस भले सेम है, लेकिन ये जो स्पेसीज है ये मैक्रोरिनकस स्पेसीज है। ये मैक्रोरिनकस स्पेसीज में आता है और ये स्प्लेंडन स्पेसीज है। तो इस तरह से दोनों के स्पेसीज अलग हैं। दोनों ही कौवे हैं देखकर ही कहा जा सकता है, दोनों के फीचर्स एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें डिफरेंट होता है, जैसे साइज, कलर, चोंच के रंग, चोंच का जो शेप है ये, इस तरह के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे, आवाज अलग होगा। तो इस तरह से ये दोनों जो कौवे हैं इन दोनों में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो स्पेसीज अलग हैं, इन दोनों को अगर ब्रीड करवाया जाए तो ऐसे कंडीशन में भी आप जो ब्रीडिंग अगर करना चाहेंगे तो ब्रीडिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों के स्पेसीज पूरी तरह से अलग हैं। एक का स्पेसीज स्प्लेंडेंस है, एक का स्पेसीज मैक्रोरिनकस है। स्पेसीज ब्रीड नहीं करेगा, लेकिन हाँ इन्हें आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दूसरे पक्षियों से और कौवा कह सकते हैं। तो इसीलिए ये स्पेसीज भले अलग हैं लेकिन जीनस इनका सेम है। ठीक उसी तरह से अगर आप देखें लायन है, टाइगर है, कैट है, ये सब पर्टिकुलरली जो हैं इनके जो बॉडी फीचर्स हैं, इनके जो तरीके हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स है, इन सब को अगर कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया जाए तो इनमें जो है सिमिलैरिटीज पाया जाता है। जीनस जो है इस केस में क्योंकि एक जैसे फीचर्स शो कर रहे हैं तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो फीचर्स है ये फेलिडी नाम के बड़े लार्ज कैट फैमिली से हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। यानी लायन का जीनस हो गया पैंथेरा, टाइगर का भी जीनस हो गया पैंथेरा, लेकिन लायन का स्पेसीज होगा लियो और टाइगर का स्पेसीज हो गया टाइग्रेस। इस तरह से स्पेसीज अलग है लेकिन जीनस सेम है। वहीं अगर हम लोग कैट को देखते हैं तो कैट का जो जीनस होगा वो होगा फेलिस डोमेस्टिकस। लेकिन क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं एक ही फैमिली से रिलेटेड है, कैट फैमिली, जिसे हम फेलिडी कह सकते हैं। ये फेलिडी जो है ये लायन, टाइगर और डोमेस्टिक कैट जो है इन सब के लिए जीनस लगभग सेम हम लोग मानकर चलते हैं। इसीलिए हम लोग इसे फैमिली वर्ड कहेंगे कि ये सब एक ही फैमिली से रिलेटेड है। अब आ जाता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है कुछ ऐसे फैमिलीज जो एक दूसरे से रिलेटेड ऑर्डर में है। जैसे कैट जो है वो फेलिडी फैमिली से है जिसमें लायन, टाइगर भी आ जाते हैं, लेकिन वही जगह डॉग जो है वो कैनेडी फैमिली से है, यानी कैनाइन्स इनमें डेवलप्ड ज़्यादा होता है। तो डॉग, फॉक्स, जैकल ये सब कैनेडी फैमिली से हैं। लेकिन ये दोनों के दोनों ही जो है
पर्टिकुलरली देखो कार्निवोरस हैं, यानी फेलिडी भी बोले तो कार्निवोरस है और कैनिडी भी कार्निवोरस है। तो ये एक बड़ा ग्रुप आ जाएगा जिसमें ये सब आ जाएंगे और उसे हम लोग तब कहेंगे ऑर्डर। तो ऑर्डर मतलब उसमें सब आ गया, कैनिडी भी आ गया, फेलिडी भी आ गया। अब जो कैटेगरी है वो है क्लास। क्लास जो है वो इससे भी बड़ा एक कैटेगरी है। अब क्लास जैसे कि डॉग, कैट, मंकी, वेल, ह्यूमन बीइंग्स, ये सब जो हैं पर्टिकुलरली डिफरेंट एनिमल्स हैं, लेकिन इन सब में कुछ फीचर्स जो हैं वो एक जैसे हैं। जैसे सभी के बॉडी में हेयर्स है, सभी में मैमरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, कुछ फीडिंग हैबिट्स एक जैसा है, मांसाहारी हैं। तो ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया, ये कैरेक्टरिस्टिक्स के वजह से इन सारे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग एक ही क्लास के अंदर रखें। तो क्लास जो है वो ऑर्डर से भी एक बड़ा कैटेगरी बन गया। इसके बाद एक कैटेगरी आ गया आपका फाइलम। फाइलम जो है ये क्लासिफिकेशन में एक बहुत बड़ा कैटेगरी है, जहाँ प्लांट एनिमल जो है क्लासिफाई होते हैं। उनमें हम लोग डिफरेंट एनिमल जैसे मैमल, बर्ड, रेप्टाइल, फ्रॉग, फिश, इन सब को हम लोग पर्टिकुलरली इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स में लेते हैं कि ये सारे एनिमल्स में बैकबोन है। इन सारे एनिमल्स में क्योंकि बैकबोन पाया जाता है, इसीलिए ये सब एक ही पर्टिकुलर फाइलम से रिलेटेड है और वो फाइलम सेम है, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा फाइलम के अंतर्गत ये आ जाते हैं। तो ये उससे भी बड़ा एक कैटेगरी हो गया। और सबसे बड़ा जो कैटेगरी है वो हो गया आपका किंगडम। किंगडम में सारे लिविंग बींग्स आ जाते हैं, जितने भी तरह के लिविंग बींग्स हैं वो सब किंगडम में आ जाता है, जिसे हम लोग बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्लांट और एनिमल। फिर प्लांट्स फिर अलग अलग फाइलम जाएगा, फिर एनिमल में अलग अलग फाइलम्स होंगे, फिर फाइलम से टूटकर क्लास बनेगा, क्लास से टूटकर ऑर्डर होगा, ऑर्डर से टूटकर फैमिली, फैमिली से टूटकर जीनस, जीनस से फिर टूटकर स्पेसीज। स्पेसीज सबसे छोटी कैटेगरी है किसी भी क्लासिफिकेशन की और किंगडम सबसे बड़ी। अब ड्रॉबैक ऑफ द ओल्ड टू किंगडम क्लासिफिकेशन। पहले हम लोग जो दो किंगडम क्लासिफिकेशन किए थे, एनिमल और प्लांट्स, इस तरह से हम लोग पूरे के पूरे किंगडम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए थे। ये गलत था, क्योंकि पूरे एनिमल्स को एक ही कैटेगरी में डिवाइड कर देना, पूरे प्लांट को एक ही कैटेगरी में ले लेना, ये ठीक नहीं है। इससे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सबके अलग होते हैं। अब देखिए, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगी जो है वो प्लांट्स हैं, लेकिन इनमें क्लोरोफिल तो नहीं होता। तो फिर क्लोरोफिल जब नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं करते, तो आप इन्हें प्लांट कैटेगरी में कैसे डाल सकते हैं? लेकिन ये पुराने सिस्टम जो था एनिमल और प्लांट, उसमें ये प्लांट कैटेगरी में डाला हुआ है। उसी तरह से यूग्लिना जो है सिंगल सेल्ड एक ऑर्गेनिज्म है, जिसे आप प्लांट या एनिमल कैटेगरी में अगर डालते हैं तो पहले आपको समझना चाहिए कि इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है। इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होने की वजह से ये प्लांट नहीं कहलाएंगे, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे, सो प्लांट के कैटेगरी में नहीं आया। लेकिन वही जगह ये एनिमल्स जैसे उनमें मुंह पाया जाता है, माउथ होता है, उस तरह से इनमें एक सेल माउथ होता है जिससे वो खा सकते थे, ठीक। और एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है एक्सक्रीशन के लिए। तो इसे आप प्लांट कैटेगरी में नहीं डाल सकते, और एनिमल कैटेगरी में भी अगर डालते हैं तो ये तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। तो ये सब चीजें पुराने सिस्टम के वजह से ये ड्रॉबैक्स हुए। ब्रेड मोल्ड एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन इसे हम लोग देखें तो इसमें ना तो रूट्स होता है, ना स्टेम होता है, ना लीव्स होता है, और इनमें तो फ्लावर और सीड्स भी बियर नहीं करते, क्लोरोफिल भी नहीं पाया जाता है। तो फिर आप किस तरह से इसे मल्टी सेलुलर में यहाँ पर कैटेगराइज करेंगे? तो इसका मतलब ब्रेड मोल्ड एक अलग ही कैटेगरी है, फंगी का एक अलग ही कैटेगरी है। तो ये सब जो ड्रॉबैक्स है, इन ड्रॉबैक्स को ध्यान रखते हुए बाद में हम लोगों ने अपने क्लासिफिकेशन को एक नया रूप दिया, और उस नए रूप के आधार पर हम लोगों ने पूरे क्लासिफिकेशन को 5 किंगडम में डिवाइड किया। यानी किंगडम जो है वो 2 नहीं बल्कि 5 किंगडम होंगे ये मॉडर्न सिस्टम के आधार पर। और वो 5 किंगडम क्या क्या है? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। इस तरह से 5 अलग अलग किंगडम किए गए। तो ये है आपका क्लासिफिकेशन का मोड। अब ये प्लांट के 5 जो किंगडम है, यहाँ पर 5 किंगडम, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरह से फिर आगे पढ़ेंगे।